प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ें। परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें, जैसे कि वचन नहमीया 2 की 17 आयत में लिखा है, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं और कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिखित वचन से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर अपने गहरे भेदों को आपके ऊपर जाहिर करते हैं और आप छुड़ाए जाते हैं। याद रखें, परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको अपने जीवन की समस्याओं या दुखों की चिंता न होते हुए परमेश्वर के कामों और उसके नाम और वचन को बढ़ाने की चिंता होती है। जब हम बाइबल में इज़रा और नहमीया के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने इज़रा को अपना भवन दोबारा से निर्माण करने के लिए और नहमीया को शहरपनाह बनाने के लिए चुना था। अगर आप इनके चरित्र को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि वह दोनों परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम रखते थे। वह पाप के विषय में ज्यादा चिंतित थे, न कि इसके कि उनके जीवन में कौन से दुख और समस्याएं थी। वह दोनों परमेश्वर के जन इस विषय में दुखी थे कि परमेश्वर के लोग पाप में हैं। वह हमेशा लोगों को परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए बोलते थे। अगर आप नहमीया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह एक अच्छी पदवी पर था, फिर भी उसने परमेश्वर के लिए यरूशलेम में जाकर शहरपनाह को बनवाने का जोखिम उठाया। मेरे प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर के कामों को करने के लिए पवित्र जलन आपके अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर पापों को मिटाने और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने की प्यास और जलन होती है तो आपके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। आप अपनी गरीबी, बीमारी, समस्याओं और दुखों से छुटकारा पाते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, एक विश्वासी की जिंदगी तब शुरू होती है जब वह शरीर में मर जाता है, क्योंकि जब आप वचन पर न चलते हुए पाप के आगे झुकेंगे तो परमेश्वर के कामों को नहीं कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में हर समय बात करता है, ताकि जो आप करना चाहते हैं उसे कभी ना कर सके। पौलुस ने भी कहा कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, ताकि कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरों का उपचार करके किसी रीति के साथ निकम्मा ठहरूं। इसलिए मेरे प्रियो, आज से ही अपने जीवन में परमेश्वर के लिखित वचन से प्रेम करने का फैसला लें और परमेश्वर को अपने जीवन के ऊपर अधिकार देते हुए अपना शरीर परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने अंदर पवित्र जलन को रखें। मेरे प्रियो, अपनी आत्मा को अपने शरीर के ऊपर अधिकार दें। इस तरह करने से जिन आशीषों को आप परमेश्वर से मांग रहे थे वह अचानक आपके पीछे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों को करने की जलन रखते हैं तो फिर वह भी आपको ऊंचा और आशीषित करना नहीं भूलता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अंगीकार करती हूँ कि परमेश्वर, मैं अपने दुखों की चिंता न करते हुए अपने आपके कामों को करने की ओर ध्यान लगाऊंगी और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन।
आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगी हो चुके हैं। खुदावंद तेरे कोड़े खाने से हम चंगी हो चुके हैं। तेरे लहू बहाने से हमने शिफा को लिया। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा, आज परमेश्वर इनके फाइनेंस, आज खुदावंद इनके घराने ब्लेस किए जाए। परमेश्वर, आज खुदावंद हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्र आत्मा से भर। खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ इनकी जिंदगियों में जाए परमेश्वर, और बेस्ट रिजल्ट ये जहाँ कहीं जाए परमेश्वर, बेस्ट रिजल्ट इनकी जिंदगी का हिस्सा, एक्सीलेंट रिजल्ट इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।